buletinlive.com, पत्रिका चैनल, आपकी आवाज, आपको रखी सबसे आगे। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने मुजफ्फरनगर में शुरू की रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी ओपीडी सेवाएं। उत्तर भारत के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद ने मुजफ्फरनगर स्थित इवान हॉस्पिटल में विशेष थोरेसिक सर्जरी ओपीडी के शुभारंभ की घोषणा की। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ थोरेसिक एंड रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी के निदेशक व प्रमुख सर्जन डॉक्टर प्रमोद जिंदल की मौजूदगी में किया गया, जो हर महीने के चौथे गुरुवार को प्राथमिक परामर्श के लिए भी यहां आएंगे। पत्रकार वार्ता में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेसिक और रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जिंदल ने बताया कि फेफड़ों और छाती के लिए न्यूनतम इन्वेसिव रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी दा विंची रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करती है, जो छोटे चीरों और छोटे उपकरणों के माध्यम से पसलियों में सर्जन के हाथों की सटीक गति को दोहराता है। इससे मरीज की छाती में जटिल प्रक्रियाएं करने में मदद मिलती है। डॉक्टर जिंदल ने बताया कि थोरेसिक सर्जरी में फेफड़े, चेस्ट वॉल, मीडियास्टिनम और एसोफेगस की सर्जरी शामिल होती है, यानी नॉन कार्डियक चेस्ट सर्जरी। थोरेसिक सर्जरी के तहत इलाज किए जाने वाले रोगों का स्पेक्ट्रम फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन यानी टीबी से उत्पन्न होने वाली ट्यूबरक्लोसिस कैविटी के साथ फंगल बॉल, छाती में मवाद, श्वास नली का संकीर्ण होना, फेफड़ों से हवा का रिसाव, फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ का जमा होना, कैंसर जैसी अन्य नॉन ट्यूबरक्लोसिस बीमारी, श्वास नली, फेफड़े, भोजन नली और चेस्ट व डायाफ्राम से जुड़ी हर्निया, डायाफ्राम का कमजोर होना शामिल है। मुजफ्फरनगर में ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ से शहर और आसपास के क्षेत्रों में अधिक रोगियों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। हमने मैक्स वैशाली के थ्रू यहाँ पे मुजफ्फरनगर के इवान हॉस्पिटल में मंथली ओपीडी, जो कि 4 थर्सडे या चौथे बृहस्पतिवार को होगी महीने के हर बार, उसके लिए रखी है। और मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल, थोरेसिक या लंग कैंसर सर्जन, यहाँ पे ओपीडी करके पेशेंट्स को उनके फेफड़ों की जांच और फेफड़ों में होने वाले विकारों का निवारण के लिए, उसको ठीक करने के लिए और उसको अगर सर्जरी की जरूरत है उसका उनको उपाय बताने के लिए यहाँ पे आया करूँगा रेगुलरली, हर महीने चौथे बृहस्पतिवार को। इसके लक्षण इस बीच में अगर कोई पेशेंट होगा तो सर जी, सो ऐसे समय पे हमने इसका भी रखा हुआ है कि 2 तरीके से अगर इस बीच में कोई पेशेंट होता है तो वो हॉस्पिटल में आए, हमसे हमारा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर रहेगा जिस पे उसे कांटेक्ट करना है, और ऑनलाइन ओपीडी हो जाएगी या फिर उनको हम ऑन वीडियो कंसल्टेशन भी देंगे। कितना कॉस्टली होगा ये? कितना? एक नॉर्मल फिजिशियन का जो यहाँ पे कॉस्ट है उतनी ही ली जा रही है जो एक नॉर्मल फिजिशियन का, उसमें कोई भी जो रेट्स हैं वो सेम है जो कि मुजफ्फरनगर में आमतया लिए जाते हैं वही होंगे। उससे पहले ये सुविधा यहाँ आस पास कहीं है? जी नहीं, आपके मुजफ्फरनगर में नहीं है। इससे पहले हम देहरादून और मेरठ में ये सुविधा देते रहे हैं। किस तरह का लाभ यहाँ लंग्स के मरीजों को होगा? सो यहाँ के लंग्स के मरीजों को सबसे बड़ी जो लाभ होगी कि अगर जैसे ही उनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हम उसको तुरंत डायग्नोज कर पाएंगे फास्टेस्ट पॉसिबल। उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा उसके डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस हम यहाँ पे करेंगे और फिर जब पूरी तरीके से हमें पता चल जाएगा, पेशेंट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तब हम उसे ऑपरेशन के लिए दिल्ली ही बुलाएंगे। और फॉलो अप में भी उसको बार बार दिल्ली या किसी बड़े शहर में या दूसरे शहर में, बड़ा शहर तो नहीं बोलूंगा, दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का किस तरह का असर? सो हमने ये तो देखने में आया कि पॉल्यूशन के होने से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती है, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक रिसेंट सर्वे से एवरेज पर्सन का पॉल्यूशन लेवल अगर हो रहे हैं उससे तकरीबन 11.5 से 11.5 साल उसकी उम्र के कम हो रहे हैं अगर वो पॉल्यूशन वाले एरिया में रहता है तो। यानी पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने वाले ज्यादा सेफ जी। पॉल्यूशन चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन एयर पॉल्यूशन चूंकि हमें हर मिनट में 12 से 15 बार सांस लेनी है तो हमें ये मान के चलना है कि पॉल्यूशन हमारे फेफड़ों में जा रहा है और वो हमें इस तरह की बीमारी से बचने के क्या मेन उपाय हैं? क्या सो मेन उपाय सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान किसी भी तरीके का, कैसे भी तरीके का बिल्कुल ना करें, उसके पास ना रहें। पॉल्यूशन से बचने की सारी अपनी कोशिशें, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे अपने घर में एयर प्यूरिफायर रखना हो, किसी भी तरह से करें। खाने पीने में
संयम रखें और सही तरीके का फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जियां, साग सब्जियां का बहुत अच्छे से सेवन करें, पानी का ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा जरूरी नियमित व्यायाम या योगा जरूर करें, जिससे कि आपके लंग्स अपने पूरी लेवल पे काम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने पानी के बारे में बताया, पानी को लेकर जिस तरह पानी भी दूषित हो रहा है कीटनाशक के कारण, तो ऊपर से जो आरओ लगाते हैं, आरओ का भी नुकसान होता है। देखिए, जो कुदरत ने पानी बनाया है उसमें अगर वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा और किसी भी दूसरे तरीके से पहुंचता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन अगर कुछ मिनरल्स कम होते हैं लेकिन इन्फेक्टिव नहीं होता है तो वो शायद ज़्यादा बेटर है। मिनरल्स आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, रादर देन दूषित या प्रदूषित पानी पीने से ज़्यादा नुकसान है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए जो पीने के लिए? पीने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एज से, बच्चों से और ये सबके उससे काफ़ी अंतर है। सो मेरे लिए ये कहना कि अगर वो 30 ppm है वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि पानी साफ हो, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो वो आप उसको दूसरे तरीकों से भी पूरी कर सकते हैं।